स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से एक चैप्टर जिसको हम एल्कोहल, फिनाल और ईथर यानी चैप्टर नंबर 10 के रूप में जानते हैं, उसके अगले लेक्चर के साथ आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल के विरेचन की विधि, यानी कुल मिलाकर यूं कहें तो एल्कोहल को कैसे बनाया जा सकता है, कौन कौन सा केमिकल इक्वेशन है जिसको हमको आज की क्लास में जानना है। तो एल्कोहल को बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आज के क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि जल का अपघटन कराकर हम किस तरीके से एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। जल का अपघटन का मतलब आप जानते हैं कि अगर हम H2O को दो पार्ट में तोड़ें तो यहां पर H और OH में ये विभक्त होता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम मोस्टली रिएक्शन जो कराएंगे वो H2O के साथ ही कराएंगे। जैसे सबसे पहला हमारा विरेचन के बनाने की विधि में सबसे पहला विधि आता है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। यहां पर हेडिंग आप भी लगा लीजिएगा और मैं भी लिख रहा हूं एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। एल्किल हैलाइड के जल अपघटन के द्वारा हम एल्कोहल को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमको लेना होगा एल्किल हैलाइड और उसके बाद उसकी अभिक्रिया करानी होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, या हम कर सकते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड से। कैसे, आइए देखते हैं बेटा। एल्किल हैलाइड ले लीजिए। एल्किल हैलाइड को अगर इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं RX से, जहां R क्या है, एल्किल समूह, और X क्या है, हैलाइड है, हैलोजन है कोई भी, चाहे आप ब्रोमीन ले लीजिए या आयोडीन ले लीजिए, एक हैलोजन है। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर आप NaOH से कराते हो, किससे कराते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हो, तो यहां पे होगा क्या, यहां से X टूटेगा और ये Na के साथ अभिक्रिया करके NaX बना लेगा। अब X के जगह पे कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है और R जो होता है बेटा वो OH के साथ ROH बना लेगा और इस प्रकार हमारा ये बन गया एल्कोहल। ROH का मतलब तो आप समझ ही पा रहे होंगे, R का मतलब एल्किल समूह और OH का मतलब जो हमारा हाइड्रोक्सी समूह जुड़ता है किसी भी एल्किल समूह से, तो क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम लेना चाहें तो यहां पर हम ले सकते हैं CH3 CH2Br। चलिए, ये एल्किल हैलाइड हमने ले लिया, इसका नाम क्या होगा बेटा, एल्किल हैलाइड। इसको एल्किल हैलाइड बोलते हैं ना। यहाँ पे कौन सा एल्किल है, 2 कार्बन वाला, तो एथिल ब्रोमाइड इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि एथेन से बना है। 2 कार्बन का मतलब एथ, समझ पा रहे हैं ना, 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, एथ, और 2 कार्बन वाले एल्केन से एक हाइड्रोजन निकला है, तो ये क्या है, एथिल है, और यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है बेटा एथिल ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया अगर हम NaOH से करा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, तो यहाँ पर Br जो है Na के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, NaBr बना लेगा, और यहाँ पर जो ये एल्किल समूह है, एथिल है, एथिल इसके साथ अभिक्रिया करके CH3 CH2 इसके साथ जुड़ जाएगा OH, और यहां पर आपका क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, एथेनॉल। अगर मेथिल ब्रोमाइड लेते तो मेथेनॉल बना। साधारण नामकरण में इसको क्या कहेंगे, CH3 CH2OH को एथिल एल्कोहल बोलेंगे। साधारण नामकरण में क्या बोलेंगे, एथिल एल्कोहल। तो ये पहला विधि था एल्किल हैलाइड के जल अपघटन के द्वारा, या इसको यूं कहें, यहां पे जल अपघटन न लिखकर एल्किल हैलाइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या AgOH के साथ क्रिया कराकर तो किसी भी एल्किल हैलाइड को हम पकड़ेंगे तो हमने क्या बताया कि कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेंगे और उसका हम चाहे NaOH के साथ चाहे AgOH के साथ। आइए एक रिएक्शन हम AgOH के साथ देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक अभिक्रिया
CH3 CH2Br की अभिक्रिया कराते हैं इस बार हम AgOH के साथ, यानी कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं। अब यहां पे क्या होगा, CH3 CH2 और यहां पर इसके साथ OH आके जुड़ जाएगा और यहां पर बनेगा आपका AgBr। अब आप क्या देख पा रहे हो, यहां पर आपका बन गया एल्कोहल, यहां पर आपका क्या बन गया, एक तरह से एल्कोहल बन गया। क्या कौन सा एल्कोहल बना, वही एथिल एल्कोहल, या इसको एथेनॉल भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी एल्किल हैलाइड का NaOH या AgOH के साथ क्रिया कराकर हम आसानी से एल्कोहल बना सकते हैं, और ये खत्म होता है आपका एल्कोहल की पहली विरचन की विधि। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको आप लिखते भी जाइएगा, नोट करिए इसको बेटा। हाँ देखिए बेटा, अब हमारा दूसरा तरीका है जो एल्कोहल को बनाने की विधि है, उसका दूसरा तरीका, उसमें हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका में हम लिखेंगे ईथर से बना सकते हैं। ईथर का जल अपघटन कराकर, ईथर का जल अपघटन कराकर, ठीक है बेटा। अब ईथर क्या होता है, सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि ईथर होता क्या है। तो ईथर का मतलब ROR' इस तरीके से, यानी कि इधर भी एल्किल समूह हो, इधर भी एल्किल समूह हो, बीच में ऑक्सीजन हो, इसको हम कहेंगे बेटा ईथर। ये क्या है, ईथर है। और किसी भी ईथर का अगर हम जल अपघटन कराएंगे, यानी H2O के साथ इसकी अभिक्रिया कराएं, ठीक है, या HOH इसको दें, तो आप समझ सकते हैं यहां पर जो RO है इसके साथ H आकर जुड़ जाएगा और यहां पर बन जाएगा ROH, और यहां पर एक और एल्कोहल बनेगा, उसका नाम होगा R'OH। इस तरीके से दो प्रकार के एल्कोहल हमको प्राप्त हो सकते हैं अगर हम ईथर का जल अपघटन कराते हैं तो, ठीक है। अब जल अपघटन कराने का मतलब बेटा ये है कि आप H2SO4 के से भी अभिक्रिया करा सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा H2SO4 की उपस्थिति में, यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराई जाए, H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक ईथर लेते हैं, CH3 CH2O CH3, इस तरीके से हम लेते हैं। यहां पर एक ईथर हो गया ना, यहाँ पे एक एल्किल समूह है, इधर भी एक एल्किल समूह है, दोनों अलग अलग प्रकार के एल्किल समूह भी हैं। और यहां पर हम अगर इसका जल अपघटन कराएं H2SO4 की उपस्थिति में, इसका जल अपघटन करा दे बेटा, तो क्या मिलने वाला है, CH3 CH2 और O के साथ H जुड़ जाएगा, यहां पर मिल जाएगा आपको OH, और यहां पे क्या मिलेगा, प्लस CH3 और OH। तो यहां पर H इसके साथ आके जुड़ गया, OH इसके साथ आकर जुड़ गया, और इस प्रकार हमको क्या मिला, दो प्रकार के एल्कोहल, एक का नाम होगा एथिल एल्कोहल और एक का नाम होगा मेथिल एल्कोहल। या IUPAC में अगर बोलें तो एक का नाम होगा एथेनॉल, दूसरे का नाम होगा मेथेनॉल। तो समझ पा रहे हैं, ईथर का जल अपघटन कराकर या ईथर का H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराकर हम या दो प्रकार के एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और उदाहरण आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं यही उदाहरण है, थोड़ा सा और हम दूसरा उदाहरण लेकर दिखाते हैं। CH3 CH2 CH2OH, यहां पर हमने एक ले लिया, सॉरी O के बाद CH3 CH2 CH3। यहां पर देखिए हमने एक प्रकार का क्या ले लिया, ईथर, और इस ईथर की अभिक्रिया हम H2SO4 की उपस्थिति में कराकर इसका जल अपघटन कराते हैं और हमको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2OH प्लस CH3 CH2OH। यहाँ पर हमको प्रोपेनॉल मिल जाएगा और हम यहाँ पर हमको एथेनॉल मिल जाएगा। तो किसी भी ईथर का जल अपघटन कराकर H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन कराकर आप दो प्रकार के एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। ये एल्कोहल को के विरचन की दूसरी विधि है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए बेटा। बढ़ते हैं तीसरी विधि की तरफ। तो अब बेटा हम दो विधियां पढ़ चुके हैं एल्कोहल को बनाने की।
अब विधि नंबर 3 आती है और उसका नाम है एस्टर के जल अपघटन के द्वारा। एस्टर के जल अपघटन के द्वारा। अब सबसे पहली बात ये आती है बेटा कि सबसे पहले हमने पढ़ा एल्किल हैलाइड का जल अपघटन कराया, उसके बाद हमने ईथर का जल अपघटन कराया, उसके बाद एस्टर का जल अपघटन कराया। सारी बातें एक ही बिंदु पर आकर सिमट जाती हैं कि आप अगर मेहनत से पढ़ रहे हो तब तो सब हमारा पढ़ाया हुआ ठीक ठाक चल रहा है, और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो सब बेकार है। पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि ईथर क्या होता है। भाई जनरली अगर हमको पता ही नहीं है ईथर क्या होता है तो हम ऐसे लिखते रहेंगे समीकरण पर समीकरण, आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। एस्टर क्या होता है, अब आप जान ही नहीं रहे हो एस्टर क्या होता है, तो कितना भी मैं पढ़ाऊं कुछ फर्क नहीं। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप लोग को जो बेसिक है ना, प्लीज उस पर ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं और काफी पीछे आप छूट जाएंगे। इसके बाद लास्ट ईयर है आपका, मैं तो जीवन का लास्ट ईयर बोलता हूँ कि जो 12वीं में नहीं ठीक ठाक हो पाया वो जिंदगी में कभी ठीक ठाक नहीं हो पाएगा, उसका जीवन ही गड़बड़ सड़बड़ चलने लगेगा। तो इसलिए प्लीज पहले अपने बेसिक केमिस्ट्री को भी मजबूत करिए, फिर आपको ये सारे टॉपिक बहुत ही मस्त समझ में आए होंगे। और जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं मेहनत से, उनको थोड़ी कोई दिक्कत होने वाला है। आइए बेटा, एस्टर क्या होता है, तो RCOOR, इसमें डबल ऑक्सीजन होता है और इधर भी एल्किल समूह और इधर भी एल्किल समूह, दोनों अलग अलग प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तो जब हम एस्टर का जल अपघटन कराएंगे, ठीक है, जल अपघटन का मतलब H देना OH देना, वो जल अपघटन शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं। तो HOH हम कहीं से दें, कोई जरूरी नहीं कि जल से ही दें, हम कहीं से H और OH दें, उसी को जल अपघटन बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हम एस्टर का जल अपघटन करा रहे हैं बेटा, तो यहाँ मिल जाएगा हमको RCOO, एक के साथ H जुड़ जाएगा, यहाँ पर R-OH, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एल्कोहल। जैसे आइए उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं हम इसी एस्टर की अभिक्रिया, यहाँ पे दूसरे प्रकार का एस्टर लेते, और यहां पर है आपका CH3CH2OH बन जाएगा। यानी इतने के साथ, ऐसे देखिए, इतने के साथ N जुड़ गया और इतने के साथ आपका OH जुड़ गया। तो अगर हम एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें तो सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। और इधर तो आप समझ सकते हैं कि हमारा एथेनॉल बन गया। ये हमारा क्या है, एथिल समूह। एथिल समूह में OH जुड़ा हुआ है, तो एथिल एल्कोहल बोलिए या एथेनॉल बोलिए। इसी तरीके से अगर हम यही अभिक्रिया CH3COO-C2H5, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं C2H5, इसकी अभिक्रिया अगर हम HOH शुद्ध जल अपघटन कराएं तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमको मिल सकता है CH3COOH, ठीक है, और यहाँ पर हमको मिल सकता है C2H5OH। अब यहाँ पे क्या देखिए, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल सकता है COOH, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक नहीं बोलेंगे, एथेनोइक, क्योंकि 2 कार्बन है ना, तो एथेनोइक अम्ल हमको मिल जाएगा और हमारा मिल जाएगा एथेनॉल। तो ये दोनों अभिक्रिया समझने लायक है कि एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। किसी भी एस्टर की अभिक्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हो तो सोडियम एसीटेट बनेगा और साथ ही साथ आपका एल्कोहल बनेगा। और अगर एस्टर की का जल अपघटन कराते हो तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको प्राप्त होगा। क्या मिलेगा, COOH वाला अम्ल। याद है ना, COOH का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओइक अम्ल जो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए एथेनोइक अम्ल बोलेंगे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, एल्कोहल। और एल्कोहल ही तो हमको बनाना है बेटा, वही तो हम काम कर रहे हैं एल्कोहल बनाने का। तो समझ सकते हैं कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगली विधि की तरफ। हाँ देखिए बेटा, तो विधि नंबर अब 2 स्टार्ट हो जाता है। विधि 2 क्या है, मतलब पहली विधि में बहुत सारी विधियां थी। पहली विधि में हम क्या कर रहे थे, हम केवल जल अपघटन करा रहे थे, यानी H और OH को जोड़ रहे थे, ठीक है। अब जो भी दूसरी विधि स्टार्ट होती है उसको कहते हैं अपचयन के द्वारा।
क्या बोलते हैं, अपचयन के द्वारा या अपचयन कराकर, ऐसे लिख सकते हैं। अब अपचयन कराकर का मतलब क्या है, अपचयन कराना मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना, कहीं से भी हाइड्रोजन को लाकर कुछ ऐसे यौगिक अगर उसमें जुड़ जाए ना हाइड्रोजन, तो एल्कोहल बन सकता है। उसी को कहते हैं बेटा अपचयन कराना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, वही अपचयन होता है। तो इसके लिए हम किसको यूज में लेते हैं, अपचायक को। प्रबल अपचायक कौन है, आप भी जानते होंगे अगर पढ़ते होंगे केमिस्ट्री को, तो प्रबल अपचायक कौन है। प्रबल अपचायक में जो पहला वाला ग्रुप है, सोडियम हो गया प्रबल अपचायक, जो पहला वाला ग्रुप है वो, यानी कि जितने भी धनायन होते हैं मोस्टली उस अपचायक का काम करते हैं। तो प्रबल अपचायकों में देखिए किन किन अपचायकों का यूज लिया जाता है, उसको मैं लिख देता हूं। Na(C2H5OH) एक अपचायक ये है, इसके द्वारा अपचयन कराया जाता है। आप भी नोट कर लीजिएगा कि प्रबल अपचायक कौन कौन से हैं। दूसरा एक NaHG को भी कभी कभी यूज किया जाता है, ये भी एक अपचायक का काम करता है। एक बहुत ही प्रमुख नाम आता है LiAlH4, ये बहुत ज्यादा यूज होता है इसका अपचयन कराने के लिए। तो इन सबको आप नोट करते जाइएगा। NaBH4 भी कहीं कहीं यूज में आया था, NaBH4। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब अपचायक हैं, ठीक है। ये सब क्या है, अपचायक, जो अपचयन को करवाते हैं। इनकी उपस्थिति में इसके साथ साथ H2PT को भी यूज में किया जाता है, अक्सर लिखा रहता है समीकरण के ऊपर। तो ये हमारे हो गए अपचायक। अब हम अपचयन कराकर एल्कोहल को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड को। किसको, फॉर्मल्डिहाइड को। अब फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, अब इतनी जानकारी नहीं है, तो वही मैंने कहा ना, अगर केमिस्ट्री का बेसिक तैयार नहीं होगा तो सब फेल हैं आप, फिर कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम भी कुछ कर सकते हैं ना आप ही कुछ कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब होता है बेटा HCHO, ठीक है। CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड, CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड, और एक कार्बन का CHO का मतलब होता है फॉर्मल्डिहाइड, दो का मतलब एसिटिल्डिहाइड। तो ये एक कार्बन वाला CHO है, यानी कि इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड का क्या कराना है, हमको अपचयन कराना है, दो हाइड्रोजन इसको कहीं से लाकर जोड़ना है। अब ये कहां से आया, ये कहीं से भी हम ला सकते हैं, किसी भी अपचायक की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया हम करा सकते हैं। यहां हम ऊपर केवल इतना लिख देंगे कि इसका हम अपचयन करा रहे हैं। अब कहां से लाए, ये तो अंदर की बात। अब यहां पर अगर दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा ना बेटा, तो सबसे पहले यहां पर दो हाइड्रोजन तो इसके पास ऑलरेडी है ही है, तो CH2 तो इसके पास है, और एक और मिल जाएगा तो CH3 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन जो बच रहा है O के साथ जुड़ जाएगा, और इस तरीके से हमको प्राप्त हो जाएगा CH3OH, यानी इसको क्या कह सकते हो आप, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, ठीक है। तो याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड, ये सब अभिक्रियाएं एकदम दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड का जब हम अपचयन कराते हैं, अब अपचायक का नाम भी हमने बता दिया, इसमें से कोई भी अपचायक को यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई जरूरी नहीं कि इसी को लिखें, इसी को लिखें, इसी को लिखें, इसी, कोई भी अपचायक की उपस्थिति में रिएक्शन आप करा सकते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन हमने कराया और हमको मिल गया मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। दूसरा, अगर हम इसकी जगह पे मान लीजिए दूसरे प्रकार के एल्डिहाइड का यूज करें, हम यहाँ पे RCHO लिख दे रहे हैं, RCHO, यानी कि कोई भी एल्डिहाइड, अब फॉर्मल्डिहाइड नहीं रहा, R के जगह पे आप कोई भी एल्किल समूह जोड़ सकते हैं। तो अगर RCHO का आप क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या मिल जाने वाला है, यहाँ पे मिलेगा RCH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा OH, ठीक है, और साथ ही साथ क्या कुछ बच रहा है देखना होगा। यहाँ पे R जुड़ा हुआ बेटा, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ गया CH2, और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा मिल जाएगा RCH2OH। अब R के जगह पे देखना होगा आपने क्या लिखा है। उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए हम एसिटिल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं, CH3CH2, ये एसिटिल्डिहाइड है, ठीक है, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड। तो एसिटिल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से कराएं तो यहाँ पे क्या मिल जाने वाला है, CH3
CH2OH मिल जाएगा। एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार एसिटिल्डिहाइड का अगर हम अपचयन कराते हैं तो क्या मिलेगा आपका, एक 2 कार्बन वाला एल्कोहल यानी एथेनॉल मिलेगा, या यूं कहें एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। तो आपने क्या देखा कि किसी भी एल्डिहाइड का अपचयन कराकर हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो अपचयन कराकर हम एल्कोहल प्राप्त कर रहे थे। हमने किसका अपचयन कराया? हमने एल्डिहाइड का अपचयन कराया, फॉर्मेल्डिहाइड का, साथ ही साथ एसिटिल्डिहाइड का। इसके बाद अगला नंबर आता है, अगर हम कीटोन का अपचयन कराएं, R-C≡OR, ठीक है, ये आपका कीटोन है। आप जानते हो कि C≡O के इधर भी एल्किल समूह और इधर भी एल्किल समूह जब रहता है तो उसको हम बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम कीटोन बोलते हैं। तो कीटोन का अपचयन कराएंगे। अब इसके लिए कितना हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी? 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। और यहां पर अगर हम इसको यहां पे लिख देंगे अपचयन कराने पर, तो यहां पे क्या बनने वाला है? यहां पे आपका बन जाएगा R', ठीक, यहां पर R'CH और जाएगा आपको R'। यानी कि एक उदाहरण भी लेकर समझते हैं। आपकी बुक में तो तमाम उदाहरण दिए हुए हैं, कीटोन का ना लेना है। चलिए तो कोई भी उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3 या C2H5 ले लेते हैं। C2H5 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3, और इसका हम अब अपचयन कराते हैं तो क्या मिल जाएगा? C2H5, ठीक है, CH डबल बॉन्ड यहाँ पर OH, और यहां पर आपका मिल जाएगा R' मतलब CH3। अब यहां पे आप क्या देख पा रहे हो? CH3, C2H5 मिल गया आपको, CH मिल गया, 2 ही हाइड्रोजन देना है ना बेटा, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं C2H5, ठीक है, और C2H5 नहीं, ऐसे ही लिखना ठीक पड़ेगा बेटा। यहां पर आप जान सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, नहीं OH सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 CH3 CH, यहाँ पे OH CH3, और इसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक एल्कोहल। क्या बोलेंगे बेटा? 2 डिग्री एल्कोहल। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार भी प्राप्त होगा एल्कोहल, लेकिन ये वाला एल्कोहल आपका होगा द्वितीयक एल्कोहल, यानी कि आप कह सकते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। समझ में? यहां पर सिंगल बॉन्ड ना रह के, सॉरी डबल बॉन्ड ना रह के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा जब इसके साथ OH जुड़ेगा तब। O के साथ जब H जुड़ेगा तो एक बॉन्ड टूट जाएगा और डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि अगर हम कीटोन का अपचयन कराएं तब भी हमको 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। तो कभी कभी परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछता है कि 2 डिग्री एल्कोहल को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं। तो 2 डिग्री एल्कोहल को बनाने की विधि में एक यही विधि हो गया कि अगर हम कीटोन का अपचयन करा दें तो हमको 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए बेटा। यौगिकों का अपचयन करा लिया है, एक एल्डिहाइड का और दूसरा हमने अपचयन कराया कीटोन का। तीसरे नंबर पे आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, आप भी जानते होंगे। इसके साथ हमको 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, यानी इसका अपचयन कराएंगे तो हम 4 हाइड्रोजन के साथ इसका अपचयन कराएंगे। बनेगा क्या? यहां पर बन जाएगा बेटा RC यहां पे 2 हाइड्रोजन तो इसी को चाहिए, RCH2OH, ठीक है, RCH2OH बनेगा और साथ ही साथ आपका बनेगा H2O। देख पा रहे होंगे आप, यहां पर कार्बन के साथ अगर इसका स्ट्रक्चर बना के समझाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। कार्बन के पास 4 खाली इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां पर हम इसको R के साथ 1 जोड़ दिया, यहां पर हाइड्रोजन को 1 जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे
और यहाँ पर OH को जोड़ देंगे और इस प्रकार H2 और इस प्रकार आपका पूरा यौगिक बन जाएगा RCH2OH। ये नहीं आया होगा, हमने कहा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब हम अपचयन कराते हैं कितने हाइड्रोजन से, 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी इसके अपचयन के लिए, तो हमारा फिर एक बार एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। कैसे? देखिए यहाँ पर कार्बन हमने समझाया यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के कि कार्बन को 4 बंध बनाने होते हैं। एक बंध इसका एल्किल समूह के साथ बन जाएगा, दूसरा बंध अगर हम इसको 2 हाइड्रोजन देंगे तो 2 हाइड्रोजन, एक बंध ऊपर एक बंध नीचे, इसका 2 हाइड्रोजन के साथ बंध बन जाएगा और एक OH के साथ इसका बंध बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा इसके साथ जल भी बन जाएगा।